गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपके लिए फिर से एक मैथ का टॉपिक लेके आए हैं। पिछला जो हम लोग आपको ग्राफी बराबर सीख किए थे, काफ़ी अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रहा। फिर आपको लिए इसी तरह का प्रश्न नंबरिया के लिए आते रहेंगे, ठीक है। फिर एक दो दिन में बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल मैथ का है, जिससे हम लोग दो नंबर का पूछते रहता है, उस तरह का वीडियो। और थोड़ा सा इसको देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम चल रहा है, इसको समय वेस्ट मत कीजिए। कहीं भी आप जहाँ भी वेस्ट कर रहे हो, या मोबाइल पे वेस्ट कर रहे हो, या खेलने कूदने में वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें मत करें। आप 2 घंटा 3 घंटे लगातार बैठने का क्षमता बनाइए। उसके बाद अगर मन उब जाए तो एक दो गीत सुन लीजिए, फिर अपने आप को आ जाइए पढ़ने पर। क्योंकि 3 आपको एग्जाम हॉल में भी 3 से 3.5 घंटे 4 घंटा बैठना है, क्योंकि आधा घंटा पहले आपको एंट्री बैठना है और उसके बाद। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। और समय को इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका समय है। क्वेश्चन को देखें। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लिए। देखिए यहाँ पर करा एक वृत्त है, इस वृत्त के यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र से त्रिज्य खंड बन रहा है, यानी त्रिज्या इसको काटेगा तो उसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। जिस पर त्रिज्या का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दोनों बल 4 सेंटीमीटर होगा। केंद्रीय कोण यानी यहाँ कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन होता है, केवल आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 4 गुने 4। एक 0 से 1 0 कटेगा, 12 3 36। ये 4 गुना 4 लिखने का मतलब त्रिज्या 2 बार है स्क्वायर, 12 3 36। इसको और काटना हो तो 4 से हम लोग 12 काट सकते हैं, और कोई नहीं कटेगा। तो ऊपर गुना कर लीजिए, 22 का 88 और 7 का 21। या तो इतना पर छोड़ दीजिए, या आप लोग इसको दशमलव बदल के। कितना आसान क्वेश्चन है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद करें, बस आपका फिगर ये बनना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, लेकिन है क्या कि इस बार त्रिज्या नहीं दिया है बल्कि परिधि दे दिया, कोण तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग परिधि से क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सेम था लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्या है, वृत्त की परिधि दिया है, जो चीज दिया है पहले उससे काम करते हैं। वृत्त की परिधि, आपको दो क्वेश्चन एक बार में हो जा रहा है। वृत्त की परिधि कितना है, 8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का होता क्या है, 2 पाई आर। एक फॉर्मूला है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई का कितना हो गए 22/7, और ये आर बराबर 8। अब यहाँ देखिए इधर जितना भी है उसको उधर भेज दिए, आर का मान निकालना है 8। ये बट्टा में है तो क्या आ जाएगा, गुना में, और ये दोनों गुना में है तो भागा में। इससे ये कट जाएगा 4 मरतबे में, फिर 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी आर का मान हो जाएगा 7 दूना 14/11 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आर का मान निकल गया। अब आर निकल गया, थीटा दिया हुआ है तो हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वही फिर से एक बार देखें क्या चीज, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान होगा कितना, 72 डिग्री बटा 360, और पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान हो जाएगा 14/11। स्क्वायर है तो 2 बार 14/11। आइए कटाते हैं, ये कट जाएगा 72 से 5 मरतबे में, 5 मरतबे। और इससे अब देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा। और कोई कटने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा अच्छा सा करके देता तो ज़्यादा बेटर कटने वाला, ये कटा नहीं तो क्या करेंगे, 22 दूना 44, 44 में 14 से गुना करेंगे तो 44 में 14 चौका 56, हाथ में 5, 56 5 61, ठीक है, बटा 11 बचे 55, 11 का राउंड 121 में 5 से गुना करेंगे, 5 5 2 10, 5 1 6, यानी 605 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो वही था, बस क्या था, कैलकुलेशन थोड़ा सा अटपटा हो गया, क्योंकि किसके चलते, त्रिज्या के चलते। त्रिज्या थोड़ा सा अलग आ गया, बट्टा में आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और एक होता है वृत्तखंड से,
ठीक है ना। तो ब्रीथ हम करने पर इस चैप्टर में ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है ना। जो हाँ पूछता है कैसे, तो ब्रीथ के बारे में, जैसे ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ की परिधि, ठीक है ना, या ब्रीथ का त्रिज्या का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, क्षेत्रफल का अनुपात देगा, त्रिज्या का अनुपात पूछ ले, जो 1 नंबर 2 नंबर पूछता है। जो आपको 1-2 वीडियो हम आपको शॉर्ट में बनाए थे, जो परिधि से क्षेत्रफल से त्रिज्या दे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और क्षेत्रफल दे तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसको देखिए और अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके लिए फिर से एक प्रश्न नंबर, या जो आपको आजकल 2-3 साल से काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो है बहुलक और माध्यिका, जो 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। उसके लिए लाइव हम शाम के समय में वही 7 बजे करीब में आपको कल या परसों में आएंगे और आपको बहुलक और माध्यिका निकालना सिखाएंगे 5 नंबर के लिए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए, और सरस्वती पूजा है साथ में, पूजा पाठ में समय ज़्यादा वेस्ट ना करके अपने तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये नहीं करें पूजा नहीं कीजिए, लेकिन तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके। थैंक यू।